प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने कहा कि डॉन अखबार की तहकीकात अब मुकम्मल हो चुकी हैं और ये मामला अब खत्म हो गया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि अगर हुकूमत कुछ छुपाना चाहती तो तहकीकात के लिए कमेटी ना बनाती, मगर अपोजिशन जमातें अभी भी इस सिलसिले में मुतमईन नजर नहीं आ रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि ये मामला हल कैसे हुआ, इस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। साथ ही तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। और आखिर में कुछ बात करेंगे मशाल खान कत्ल केस की, जिसके बारे में आज डीपीओ मर्दान ने बताया कि मजीद 4 मुल्जिमान को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद 42 हो चुकी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप अगर चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawn.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमीन, मैं आज बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम आगाज़ में ही वो सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर जो अपनी बीवी को लेकर जिसने रियलिटी टेलीविजन किया था इस्लामाबाद में, एक तो उसको 14 साल की सज़ा हो गई। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैंने एहसान और मेरे जज्बात के बारे में जो कुछ कहा आप कहती हैं कि जी फिर इसे 14 साल इसकी भी बीवी है, इसके बच्चे बड़ा अच्छा प्रीएम्प्टिव आपने आर्गुमेंट मारा था। मैं आपको यही कहने वाली थी वैसे कि ये क्या कसूर। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा कहीं ऐसा रहा। चलिए आपने खुद ही कह दिया ना, आई एम ग्लैड यू सेड इट। इज दैट नॉट सही बात है ना? इसका इतना बुरा आदमी था ये, जितना कोई चर्च में धमाका करने वाला या एहसानुल्लाह एहसान की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस तरह एम्बैरस नहीं किया और मुझे जो मैं बात करना चाहता हूँ जो शायद अभी किसी के जहन में नहीं आ रही है, और मैं ये बात इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ तवील अरसे तक फैला हुआ सहाफ़ती तजुर्बा। किस चीज़ के बारे में? ये जो आपने हेडलाइन बनाई ये जो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स वाला किस्सा है, ये इतना भी फ्लॉगिंग नहीं है। आप देखिए मोहतरमा, सच बोलना चाहिए और ख़ास तौर पर जब हम कैमरे पर हों। नहीं नुसरत साहब, हर सूरत में एब्सोल्युटली इसमें कौन सी कोई। कल जिस तरह का जो ड्रॉप सीन हुआ है, इसने वो जो डाउनर होता है ना बहुत सारे लोगों को कर दिया। और उसको अपनी कैफियत के इजहार के लिए लोग बहुत कुछ कहे चले जा रहे हैं। ठीक, मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं। मैं वो जो कह रहा हूं अब मैं आपको सहाफ़ती तजुर्बा लाता हूं। आर्मी चीफ जो होता है ना वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर होता है। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बरसों की स्ट्रगल, जिनके वालिद को फांसी दी गई थी, एक तवील जद्दोजहद के बाद उन्हें 88 में इलेक्शन का मौका मिला। मरहूम हमीद गुल साहब, जनरल बेग साहब बरमला कहते रहे कि जी हमने उनका रास्ता रोकने के लिए IGI बनवाई, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि अगर पीपल्स पार्टी को मुकम्मल इक़्तिदार मिला तो शायद मोहतरमा अपने बदले चुकाएगी। ठीक। उन जनरल साहब को जिन्होंने उनके रास्ते में बाकायदा स्कीमिंग करके, ऑब्वियसली हुआ उस वक्त की हुकूमत और स्टेट का फैसला था, उनको निकालने के लिए ISI के सरबराह के ऑफिस से 1 साल इंतजार किया मोहतरमा ने, और उसके लिए भी उन्हें एक माकूल स्पेस बनी कि ऑपरेशन जलालाबाद, और वो अपने अहदाफ चूँकि हासिल न कर पाया और वहाँ से निकाल के उनको कहीं ऐसे खुड्डे लाइन नहीं लगाया गया। सही। हमारे आर्मड कोर की बेहतरीन फाइनेस्ट
जिनसे अक्सर चीफ आते हैं, मुल्तान कोर का कोर कमांडर लगाया गया, ठीक, which is a very prestigious position. Not that कि गुल साहब उसको, अच्छा अब हमीद गुल साहब मरहूम आर्मी में बहुत पॉपुलर थे, बहुत थिंकिंग जनरल थे, ISI की वजह से भी उनका बहुत, उनकी रेंज थी, इन्फ्लुएंशियल आदमी, वो बहुत कैरिस्मेटिक भी थे। क्या हुआ कि वो मुल्तान के कोर कमांडर थे, आर्मी चीफ मरहूम आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम ने शायद किसी बात से कहा कि यू आर ट्रांसफर टू HMC। अच्छा, ठीक, यानी मोहतरमा ने अपनी तमाम तर शिकवे शिकायत के बावजूद उन्हें मुल्तान एक बंदे को जिसको कहते हैं कि अपवर्ड, वो किया कि उन्हें बल्कि एक बेहतर पोजीशन दी जिसको एस्पायर करते हैं लोग, ठीक, उन्होंने वहां भेजा। इन्होंने इधर उधर वो गुलाम इसाक खान साहब से, उन दिनों मरहूम आसिफ नवाज जंजुआ वो तुर्की के दौरे पर थे, अच्छा, उन्हें इत्तला मिली कि इन्होंने चार्ज नहीं लिया है, एंड ही इज ट्राइंग, गालिबन उनका ख्याल होगा कि वापस आएंगे तो शायद गुलाम इसाक खान साहब या उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को कहेंगे जी छोड़ो जी को इतना, ठीक, का रिमूव, ओके, राइट, घर बैठे बैठे वन ऑर्डर, जनरल वहीद काकड़ साहब, जनरल असद दुरानी साहब होते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनकी जब वो पहली हुकूमत जब डिसमिस की थी गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ साहब की, तो उनकी पहली मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी। जनरल काकर सेट किन्होंने दी थी? उन्होंने कहा जी असद दुरानी साहब जो थे। ओके, दिस इज आर्मी चीफ, राइट, सो ही हैज अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, आ गई समझ? बिल्कुल। अब ये तो दो तजर्बे मैंने सामने रखे, आर्मी चीफ कितना पावरफुल होता है, ऑलराइट। मैं ये जो बैठकर टेलीविजन के ऊपर आज वो देखो ना, वजीर दाखिला भी तिलमिला उठे कि खास एक ग्रुप जो रिटायर्ड लोगों का, हाँ, और ये गुमराह करते हैं लोगों को थोड़ा बहुत, हम भी भाई को मरीख से नहीं आए हैं। आई एम ग्लैड ही सेड इट एक्चुअली, किसी ने, जब भी आप PMA से निकलते हो, जिस वक्त वहां से आप कोर्स मुकम्मल करते हो, तो आपका क्या अरमान होता है कि यू शुड एंड अप एज आर्मी चीफ, ऑफ कोर्स यही होता है ना, लेजिटिमेट आपकी एस्पिरेशन होती है। मौजूदा आर्मी चीफ साहब जब उस मरहले के पास थे, जब ये इम्कान था कि वो ये ड्रीम कम ट्रू जॉब उन्हें मिल सकता है, तो उनके खिलाफ कितनी खौफनाक मुहिम चलाई गई, बिल्कुल, जिसमें उनके अकीदे और ईमान पर सवालात उठाए गए। इससे ज्यादा कोई तकलीफ दे बात नहीं हो सकती। कुलमी ने अपनी जान की अमान पाते हुए मुझे ये भी अर्ज कर लेने दीजिए कि वो कैंपेन आप क्यों चलाएंगी, मैं क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वो ओहदा नहीं चाहिए था। नहीं, ऑफ कोर्स नुसरत साहब, यहाँ बस ये बात इतनी कर ली, फाइन, ठीक है। बिलाखिर खुदा की मेहरबानी थी, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ हो गए, ठीक, तो तुम तो वैसे ही खैर अच्छी हो, तुम होम्योपैथिक किस्म की चीज़ें करती हो, मैं आदि मुजरम टाइप का हूँ, और वैसे भी हमारी तो आखिरी इनिंग है, आते हुए कहता है ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लो। अच्छे मौके पे प्रोड्यूसर साहब ने हमें कहा कि ब्रेक करनी चाहिए। चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, और ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसके तनाजुर में मैं एक बात से फौक करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो ये है बीबी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी अभी तक मोनोपोली रही थी इस बात पे कि जी वो जमहूरियत और ये इसकी सबसे बड़ी चैंपियन है। आई थिंक दे हैड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसी नवाज शरीफ साहब ने, मैं वो गेट के दिनों में काला कोट पहन के चले गए थे, पर वो कोई इसमें ये बात नहीं है। और ये भी बात दुरुस्त है कि इस सबके बावजूद आप जो मर्जी कहते रहें, यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मुझे कोई ये तो बताए कि उसामा बिन लादेन को वीजा किसने दिया था, और स्टेट विद इन स्टेट वाली बात भी की थी, बिल्कुल ठीक है ना। ये बात याद दिलाते हुए भी ये अपनी पोजीशन पर रह सकते थे,
बदकिस्मती से सिर्फ फरहतुल्लाह बाबर साहब ने Right, वो भी yes, yes. जिस दिन मामला ये हल हो रहा था उससे एक दिन पहले बात की। ओवरऑल जो पार्टी का प्रोफाइल लोगों के जो सामने सब गया है बात कर रहे हैं वो तो और खास तौर एतजाज एहसन पर साहब इस ज़मीन में मेरे फेवरेट आपके नहीं, बड़ा दुख हुआ, यकीन करें। आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज़ दिस इज नॉट जो हम तवक्को नहीं रखते पीपल्स पार्टी से वो किस किस्म की बात करें। इट्स जस्ट पेटी पॉलिटिक्स आई फील। एंड नॉट फ्रॉम एतजाज एहसन, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम मेनी ऑफ देम इन पीपल्स पार्टी, सब मेनी ऑफ देम। ही शुड बी द लास्ट एब्सोल्युटली, जिससे आप इस तरह के बयान सर्टेनली इट्स छोटी सियासत है। वो होता है, यही तो वो मौके होते हैं जहाँ पे ये आप कहते हो कि अगरचे आपने ये भी किया याद करें, बट नहीं, if you want to do point scoring, इससे अच्छी क्या point scoring हो सकती है? ये है कि आपने अब इस वहम में मुब्तला है कि जी लोगों को हमने साबित करना है कि मुकमुकान नहीं है, मुकमुकान नहीं है। हाँ, but no, such are the other ways to do it. ये तो कोई तरीका नहीं है। प्रिंसिपल के मामले पे तो खड़ा होना चाहिए ना किसी। It didn't work, no. और मेरा अपना ये ख्याल है, और अगर इन्होंने ये सब कुछ न किया होता तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था कि मैं बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करता कि बिलाखिर Yes. आपने वजीर आजम को जिस बात पर मजबूर किया था, आज वो पार्लिमान की सिक्योरिटी कमेटी कौमी सलामती के बारे में 34 मेंबर वाली 34 मेंबर आज वो बैठ गए, उनकी ब्रीफिंग हो गई। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज अचीव, इट्स अ टू लेट एन इवेंट। ये जो पूरा ये जो कज़िया चला है 7 महीने तक जो सारा, वो मैं बार बार कहता रहा कि चूंकि बात अफराद के दरमियान हो रही है, इदारों के दरमियान नहीं, इदारों की सतह पर नहीं हो रही। कौमी सलामती कमेटी को फंक्शनल रखा गया होता तो कभी भी ये इश्यू ही ना आता। इसी तरह जैसे ही ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ था, ये कमेटी होनी चाहिए थी टू ओवरसाइट। कितने हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान जो मेरे और आपके नुमाइंदे बनते हैं, ऑपरेशन के दिनों में बन्नू गए, उन्होंने जाकर वहां से ली ब्रीफिंग। बिल्कुल, कितने गए उन इलाकों में, कितने गए? जब ये नहीं होता तो उसके बाद जब कौम फरियाद करती है कि जाने की जिद ना करो, तो फिर क्यों रोते हैं? तो फिर रो भी ना। बिल्कुल एग्री। अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं हो तो ये ना कोई शांति काम नहीं करने देते। नहीं, कुछ करे तो सही, पहले फिर कहे ना कि काम नहीं करना। कराची से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम नुसरत साहब, मैं वजीउल्लाह सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सिद्दीकी साहब, डॉन लीग्स के हवाले से बात करना चाह रहा था। भाई एक तो ये है कि एक मिनट ठहरिएगा, बस मुझे आपसे एक बात से गिला है। लीक्स जो है इट्स रॉन्ग। डॉन में खबर छपी थी सर, उस पे लोगों के मामला हैं। ओके सर, आई स्टैंड करेक्टेड। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। एक्चुअली ये टर्म बहुत कॉमन हो गई थी और ये लूज टर्म हो गई थी। नहीं आई एग्री विद यू, लेकिन ये कि इसको देखिए ना, हमें वजाहत करना जरूरी है। हाँ, बेशक आई एग्री एंड आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा सर, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि सर 7 महीने हमने इसको बहुत डेलिब्रेट किया, बहुत कुछ किया, और पाकिस्तान के जो सबसे 2 बड़े इदारे हैं, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 20 करोड़ पीपल ऑफ पाकिस्तान, दूसरा पाक फौज। इन 2 इदारे, इनसे बड़ा मोतबर कोई फोरम नहीं हो सकता। इन्होंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं सिर्फ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इफ्तिखार आरिफ के 2 शेर मेरे जहन में आ रहे थे। 2 नहीं, एक से गुजारा हो जाए तो मुनासिब। अच्छा, बस 2 ही नहीं, वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। बिखर जाएंगे। जी, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। मेरे महबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। ठीक है, ये कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उक्दा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। जब तमाशा खत्म होगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे उक्दे लेकिन सिद्दीकी भाई नहीं खुले ना। देखिए आप, उसामा बिन लादेन का तमाशा खत्म हुए भी कितने साल गुजर गए, लेकिन उक्दा नहीं खुला कि कैसे। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि उनके टोटल बच्चे कितने थे। हाँ वाकई नहीं, राइट। अच्छा, बीवियों के बारे में पता चला 3 थी और अच्छा, एक की स्टोरी उकदा जो है वो गार्डियन में खुल रहा है, वो रह के हमारे यहाँ गए मेहमान। हाँ जी, और रिपोर्टिंग हुई बैनुल अक़वामी अखबारात में, जिनका उकदा हमारे यहाँ मुसीबत ये खुलता नहीं है ना। सही है। और पता नहीं ऐसे कितने ही उकदे हैं जो नहीं खुले। लेकिन अब यही मैंने जैसे उनको भी कहा, देखो बीबी, अभी इस वक्त अमेरिका के सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस में
दो ख्यालात जारी हैं। एक कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान में आप फौज भेजें, जिसको उनके जर्नैल और वजीर दफा और कौमी सलामती का मुशीर, ठीक है जी, उन्होंने पेपर शेपर दे दिया है। और सदर अमेरिका का जो स्पोक्स पर्सन है उसने परसों ब्रीफिंग देते हुए इंडिया दिया है कि यस, अब बहस ये हो रही है कि वो 3000 हो या 5000 हो, हाँ। लेकिन अपेरेंटली उसूली तौर पर फैसला हो चुका है। यस, बिल्कुल। अब इसी बात को ट्रंप का खुद को बैरम खान समझने वाला स्टीव बेनन, जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ भी है, वो शदीद मुखालिफ है। वो तो नुसरत साहब चाहता है ना कि तीसरी जंग अजीम हो जाए। नहीं भैया, उसकी थ्योरी ये है कि अमेरिका का ये दर्द सर नहीं है कि वो अफगानिस्तान या सोमालिया या और मुल्कों में उनमें पैसा लगाए, नेशन बिल्डिंग करे, ये वो। अगर कोई ज़्यादा फन्ने खानी करे, यू थ्रो बॉम्ब शॉम्ब, ये वो करके, एंड वी मस्ट स्पेंड ऑल मनी कि हम अमेरिका में जॉब जनरेशन करें। देखिए ना, उसके पीछे थ्योरी ये है कि हमें अंपायर बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए दूसरे मुल्कों में। अब उन दोनों के दरमियान जो बहस मुबाहिसा है, आप 5 दिनों के वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, ये वो उनको उठाएं और बाकायदा ये जो बहस इस मौजू पे जारी है उसकी तफसीलात कोर्ट्स के साथ आपको पढ़ने को मिलेगी। साहब, ट्रंप इंतजामिया की तो हर खबर ही बाहर आ रही है ना, जब से वो आए हैं। ट्रंप इंतजामिया की तो हर चीज मतलब हम जब से आए हैं सुन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप का नाम लेते ही आप आग हो जाती हैं। मैं आपको बता, आपके बड़े फेवरेट ओबामा साहब के दिनों में 1 साल तक बहस हुई थी कि सर्च और नो, उसके बारे में हर पेपर आया था कि नहीं, बॉब वुडवर्ड के जरिए आता रहा। हाँ हाँ नुसरत साहब, होता है, ये तो होता है। वहाँ क्यों नहीं ये कहा गया कि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है? बस नुसरत साहब, उनके पास टेलीविजन चैनल और एंकर हजरात नहीं है कि एक इतनी शदीद एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, बहस मुबहसा हो रहा है। सीधी सी बात है कि जी एक ये ओपिनियन था, एक ये ओपिनियन था, अल्टीमेट फैसला जो है वो ओबामा ने करना था। बिल्कुल, और सब पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं उनके। क्या किया उसने? सर्च की, लेकिन साथ ही कहा कि कट ऑफ डेट है। हाँ। अगर इस वक्त तक तुमने अपना मकसद हासिल नहीं किया, वो उसको उसने टाइमिंग की अपनी, ड्रॉ डाउन, वो भी आगे बढ़ा, लेकिन पॉलिसी थी। यस, ये बात अगर हमारे यहाँ होती है तो उसको हम ये कर लेते हैं सिक्योरिटी हैजर्ड। मेरा एक सहाफ़ी के तौर पर मैं चाहे नफरत करता हूँ आपसे मुख्तलिफ ज़ाती वजूहात की बिना पर, ये फ़र्ज़ है कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे रियासत नाराज़ हो रही है तो मैं आपका साथ दूँ। ठीक है, यस। क्यों? कि अगर आपकी स्पेस कम होगी तो मेरी भी कम होगी। और मुझे ये बाल सफ़ेद करने के बाद दोबारा कह रहा हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, बहुत सा तवील तजुर्बा, अब हम बहुत तेज़ी से, मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा था, वो मौका नहीं मिल रहा था कि जब ये दोनों इकट्ठे हो पाए। और ये मौका मिल गया। सॉफ्ट जिन लोगों को नज़र आ रहा है, आई मस्ट फोरवॉर्न देम। मैं ये मेरी आज की बात तारीख डाल के रख लेना, शायद हमें आइंदा 1 महीने में 2-3 मरतबा ये क्लिप चलानी पड़े और सॉफ्ट नहीं जिस बंदे को सॉफ्ट समझा जा रहा है, सॉफ्ट नहीं है, वो इतना सॉफ्ट नहीं है। ठीक, बस। fair enough। और नाउ is the time where he might be forced to show his hard sides। Okay, fair enough। अब बदकिस्मती उसमें ये है कि उसकी इमीडिएट विक्टिम जो है वो मैं और आप, डेफिनेटली इमीडिएट फौरी, बाकी जो बाद में होना है सो होगा। उसमें ये है कि मेरे बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी बातों से मुझे इख्तिलाफ है। अच्छा, उसमें एक और ये फायदा क्या होगा कि ये हुकूमत जिसको उठते बैठते, मतलब ये जैसे लोड शेडिंग भी 4था साल वगैरह वगैरह, कहेगी चलो यार अगर 3 बंदे की खातिर तो 2 बंदे, ये बड़ी ये नुसरत हमेशा कहता रहता शहबाज शरीफ की नकल लाता कुछ क्या किया। मुल्तान से कॉल ले ले भले। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई जान। अच्छा, बात ये है कि कल डॉन लीक्स का मामला हल हुआ
शुक्र है कि हल हो गया। इस वक्त मुल्क भी इस चीज का हामिल नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन तो खुश नहीं होंगे जी, आप ये लड़ाना चाहते थे, वो सब कुछ करना चाहते थे, वो तो कभी भी दुश्मन खुश नहीं होंगे। कुछ एंकर हज़रात हैं वो भी खुश नहीं होंगे, लेकिन कौम सारी खुश है कि इस टेंशन से जान छूटी। नहीं, आप देखिए, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। नहीं भैया, हम लोग क्लैश करें, कुछ करें। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मेरा ये ख्याल है कि आम लोग जिनको हम, एक तो हमारे यहाँ हो गया कि हर आदमी कौम का नुमाइंदा होता है। मेरा अपना ख्याल है सर कि हमारे अवाम की बेपनाह अक्सरियत को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था कि एक अंग्रेजी अखबार में क्या छपा है और क्या नहीं छपा। सही बात है। उन बेचारों को अपनी रोटी चले, खैर वो फिर ब्रेक पर नहीं। तो नुसरत साहब, हमने बात की थी ना आवाम से, आपको याद है? किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ, ना कोई खास दिलचस्पी थी। टीवी पे जो सुना था वही रिपीट कर रहे थे ना ज्यादातर लोग। टेलीविजन से ना, मरियम बीबी का तो आ रहा था ना, टीवी वाले क्योंकि लेते हैं ना, इसलिए चले वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है #BolBolPakistan_। वैसे भी गुलमीने देखो, मैं बार बार तुम्हें बताता रहता हूँ, इल्तिजा करता रहता हूँ कि यार हम सहाफ़ियों का जो मकसद सिर्फ तमाशा लगाना नहीं है। लोग देखते हैं तो वो जवाइयाँ भी नहीं लेना चाहते। हाँ, डेफिनेटली हमें उन्हें कुछ ना कुछ किसी तरह रिलैक्स भी रखना है, लाइटर वे भी रखना है, इंटरटेन भी करना है, लेकिन हमारा बुनियादी फ़र्ज जो है उन्हें इन्फॉर्म करना है। अगर हम उन्हें इत्तला या खबर ही सही नहीं पहुंचाएंगे और सिर्फ तज्जिए करके तो उन्हें देंगे तो फिर वही होगा जैसे कल आपको डाउनर महसूस हो रहा है। वो खबर को तज्जिए को खबर कहते हैं ना, दैट्स व्हाई। अब हमारा काम होता है कि हम खबर दें और फिर तज्जिया करें, खबर के बाद थोड़ी बहुत एजुकेट भी करें, कुछ ना कुछ, मसलन के आईन क्या होता है, हाँ, नहीं, आईन क्या कहता है, फुला कानून, मसलन जैसे कल जब हम बात कर रहे थे कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत क्यों गया, तो भाई किस कानून के तहत चला गया, क्यों चला गया, और उसमें हमने ये समझने में आसानी हुई कि ये क्या कि वही भारत कि जब पाकिस्तान एक मर्तबा गया था इसी अदालत में अपने तैयारा गिरने की वजह से, तो उसने कहा था कि हम दोनों तो दौलत मुश्तरक, और जो हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन को या किसी फोरम को नहीं लाने देता, वो जब वहां जाता है तो इसका मतलब है कि कुलभूषण के मामले में दाल में कुछ काला है। ये एजुकेशन वाला एलिमेंट, और फिर आकर हमारी आती है वो, हमने वो सारा उसको गड़बड़ कर दिया। हम तो शुरू ही अपने ओपिनियन से होते हैं ना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 20 या 21 को फैसला आना 20 को, उससे कुछ रोज पहले, क्योंकि हमने आपने और मैंने बढ़त लगा दी थी कि जी हम जिंदा रखेंगे मिसाल के साथ, तो मैंने आपको 19 तारीख को इल्तिजा की, वो सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं। बड़े दुख से और आपसे डरते डरते ये फरियाद करता हूँ, आपने ऐसे ही उस बेचारे मशाल खान की स्टोरी को हेडलाइन बना दिया। हमने वादा किया था अपने आप से भी और लोगों से कि हम जरूर इस किस्से को मैंने झक मारी उठाएंगे। नहीं, आप सही कह रहे थे और हम यही करेंगे। खिदमत में कल भी अर्ज किया था, वो जो एक मिसरा सा बोला था, खाके खूने शहीदां था खाक हो, ठीक, और दो नंबरी नहीं करनी चाहिए कैमरे पे, मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कल से जो टिकर जो टेलीविजन का टाइम है उस पे क्या मौजू है? पैनामा का फैसला, और क्या नुसरत साहब, तुम हम क्या तो हम भी करेंगे उस पे। टेलीविजन करते हैं तो बात तो करेंगे। टेलीविजन इज ऑल अबाउट आई बॉल्स। हाँ, तो आई एम सॉरी नुसरत साहब, मशाल खान और ये गया पीछे, फिनिश, पीरियड, ओवर एंड डन विद। यू से व्हाट यू लाइक। हम तो उठाएंगे, आपको पता है। ये कि आप ये समझती हैं कि जैसे मुझे उस लड़के से, बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं, बिल्कुल नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं ये दियानतदारी से आपको कह रहा हूँ कि फॉर टेलीविजन शोज द इशू इज ओवर, buried, ठीक है, and done with. Thank you very much. तो क्या बताना चाह रहे हैं कि गुलमीना, you were right, we will continue to raise this issue because that's what we are doing. क्या मतलब? नहीं, वो तो आपकी बात दुरुस्त थी as far as the other TV channels are concerned, नुसरत साहब, sure. लेकिन हम भी भूल भाल गए हुए थे, ऐसा न करो ना। तो आज कुछ हुआ है ना, तो भाई हम भी भूल भाल गए हुए थे, क्यों नहीं? Let's face it, मैं कहता हूँ कि नहीं, be honest. अब इस हवाले से
मैं मजबूर हूँ 9 मई को, ये परसों, मेरे भाई सलीम साफ़ी साहब ने कहा दोस्त संगीन मगर अदम तब, वो भी यही रोना रो रहे थे कि जी नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के हाइप, ये उनके कॉलम का मौजू था, चीजें उनको छोड़ देते। अब उसमें बतौर एक बुनियादी तौर पर ये भी रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ताज़ा तरीन मिसाल मिशाल खान के कत्ल का मामला है। ठीक, चंद रोज हर चैनल पर इस इशू का कलकला रहा, लेकिन अब फॉलो अप न होने के बराबर है, अब इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो मामला इस कदर संगीन होता जा रहा है कि उसके नतीजे में कौमी सतह पर बड़े फसाद का खतरा पैदा हो गया है। ठीक, एक तरफ सवाबी में तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल फोरम तश्कील पाया है जो मिशाल खान के वालिद के साथ खड़ा है, बिल्कुल, और उसने धमकी दी है कि अगर मिशाल खान के कातलों को सज़ा न मिली तो तमाम सियासी जमातों का ये इत्तेहाद लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा। चले, ओके। ये फोरम मिशाल खान को बेकसूर करार दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ मर्दान और चारसद्दा में मजहबी सियासी जमातों ने भी एक इत्तेहाद तश्कील देकर एहतजाज का आगाज कर दिया है, जो कि इनके खिलाफ है। दे वांट कि भाई और बादजा उसको। अच्छा, जैसे ही जाहिद खान की आई तो मैंने अली अकबर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार भैया पता करो भाई क्या हाल है, क्या ये सिलसिला चल रहा है, तो उसने एक पैकेज बनाया है, वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान कत्ल केस में आए रोज गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने अब तक मशाल खान कत्ल केस में 50 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें बेशतर को अदालत में पेश करके जेल भी भिजवा दिया गया है। मगर अहम मुल्जिम आरिफ कौंसलर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ताहाल रूपोश है। आरिफ कौंसलर ने मशाल कत्ल के वाक़े के फौरन बाद यूनिवर्सिटी तलबा को जमा करके तनबीह की थी कि अगर किसी ने कातिल का नाम जाहिर किया तो वो भी गद्दार होगा। यही नहीं, रूपोश मुल्जिम का कहना था कि अगर FIR करनी है तो जनाब हाजिर है। जिसने गोली मारी है कोई उसका नाम नहीं लेगा, जिसने नाम लिया वो गद्दार होगा, और जिसने FIR करनी है कर ले। मेरा नाम आरिफ है और बाप का नाम तोर खान है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मुल्जिम आरिफ कौंसलर की अदम गिरफ्तारी के बाइस सूबे में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के किरदार पर भी उंगलियां उठने लगी है। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान जाहिद खान ने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस की मदद से आरिफ कौंसलर को रुपोश कर दिया है। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने सेनेटर जाहिद खान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी जमात मुल्जिमान की पुष्टपनाही नहीं करती। टेस्ट कैसे इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाती तो उसमें गवर्नमेंट की बदनामी होगी। तो किसी एक शख्स के लिए और ये KGMP हॉस्टल में छुपाना, हज़ारों एजेंसियां हैं, इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे बड़े उस केस में मुलविस बंदे को आप MP हॉस्टल में ला के छुपाएंगे, फिर यहाँ से कैसे ले जाने, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वीडियोस की शनाख्त से मशाल खान कत्ल केस में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी है और सूबे के पुलिस सरबराह सलाहुद्दीन महसूद कहते हैं कि आरिफ कौंसलर जहां भी होगा जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां भी हो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इंशाल्लाह कि वो कानून के हाथ ज़रूर आएगा। किसी किस्म की रियायत और किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है उसको मौका देने की कि वो भाग जाए या वो कानून की गिरफ्त में ना आए। मशाल खान कत्ल केस में दाएं और बाएं बाजुओं की तमाम जमातों के मकामी सियासी रहनुमाओं ने ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर दी है। लिबरल जमातों पीपल्स पार्टी और ANP ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर मकामी रहनुमाओं को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमराह अली अकबर खान, डॉन न्यूज, पेशावर। जी भैया, दिस इज वेटिंग टू एक्सप्लोड। नुसरत साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो पकड़ा भी गया तो क्या। चलो ब्रेक चलो ब्रेक के बाद जब वापस फिर इसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मशाल खान केस की ये जो अपडेट्स हैं इन पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अब ये गुलमीन मैं अर्ज से कर रहा हूँ कि यहाँ से आप अभी गाड़ी लेकर निकलो तो 1.5 घंटे पे है मर्दान। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट। ठीक है,
एक इतना अहम शहर इस्लामाबाद के इतना करीब आपके दारुल हुकूमत यूनिवर्सिटी, एंड सिर्फ आप एक बात ही देखिए, जब से ये वाक़या हुआ अब कितना दिन हो गए? अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बंद। यस, अभी तक they have not been able to open it again। ये तो क्यों नहीं? इसलिए कि जो आपको तकसीम नजर आ रही है, अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसमें वो तकसीम, वो तलबा भी दो गिरोहों में बढ़ जाएंगे, वहाँ बहुत बुरा हो सकता है। टीचर्स भी यानी फैकल्टी वुड बी डिवाइडेड, और वहाँ पे बजाय तालीम और तरबियत के अब क्या ये अहम तरीन सोशल इशू नहीं है? बहुत ज्यादा नुसरत साहब, ये तो तकसीम तो वैसे ही थी जिस वजह से क्या सब कुछ हुआ। मकसद ये कि एक तरफ पार प्ले है, ताकत का खेल हो रहा है ना। फर्ज करें कि जी वो नवाज शरीफ साहब फारग हो जाए तो उससे ये मुआशरा तो नहीं बदलेगा ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और ये तो बहुत अहम मसला है नुसरत साहब। अब ये बात अगर मैं स्क्रीन पर, मुझे ये डिस्कस करने का ढंग ही नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है नुसरत साहब, और हम इनको बिल्कुल भी क्यों नहीं, मैं इसलिए मुझे अब दुख ये होना शुरू हो गया है। देखो गुलमीने के होना तो ये चाहिए था कि अब टेलीविजन फैला है ना तो उसमें तनव्वु आता ना, ये स्किल होती नहीं कि सिवाय हमारा 7 महीने हम ये तय कर रहे हैं कि मरियम नवाज थी या नहीं थी, एक यानी 1 पॉइंट कॉल की थी या नहीं, व्हाट्सएप या वाइबर क्या, बिल्कुल एक 1 पॉइंट यस यस नुसरत साहब, और फिर भी नहीं वो तय। क्या मैं ये कहता हूँ कि जी फर्ज किया अब वो 30 सेकंड कहते हैं तो हमने वो हुनर ही डेवलप नहीं किया। दुख हमारा ये है, किस तरह प्रेजेंट करें? उसके बावजूद उन लोगों की मेहरबानी कि हमें सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, और हमारा रिस्क और कोर्ट चलता रहता है। चले इसी पे फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है मंडे को, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।